प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, गूंगा है, बहरा है, लोग तो यही बोलेगा, इसलिए उसने बोल दिया कि इतने ही ठीक है। मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए बोला है बोलने के लिए बोला। अगर वो सच में दिल से चाहता है तो 1 सेकंड लगता सब कुछ ठीक करने में। और जितने भी सारे बंदे थे जो मॉब थे, सबकी चेहरा दिख रहा है। न्यूज़ में ये क्यों लिखा हुआ कि अननोन लोग हैं, जबकि चेहरा दिख रहा है, तो अननोन लोग कैसे हो सकता है? अननोन लोग तो वो होते हैं जिसकी चेहरा हम लोग नहीं देख पाते, जबकि सबके चेहरे साफ साफ दिख रहा है, तो अननोन लोग कहाँ से हुआ? मतलब आप बोल रहे हैं कि जो हिंसा चल रही है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष द्वारा प्लानिंग चल रही है। इट इज प्री प्लान। आप देखोगे तो गन लाइसेंस देखो, गन लाइसेंस की इश्यू मणिपुर में सबसे हाईएस्ट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आप देखिए, और जैसे मेते मिलिटेंट्स या मेते मॉब्स हमें अटैक कर रहे हैं, उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड गन्स कैसे आया है ना? सो इट्स ऑल प्री प्लान, वी इट्स वेरी ऑब्वियस। तो बस एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे भारत की जनता को, उनसे कैसे सपोर्ट मांगना चाहेंगे? तो भारत की जनता को प्लीज। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। मणिपुर की जो वीडियो वायरल हुई है उससे देश सही में झंझोड़ के रख दिया गया है, और जो मणिपुर के लोग हैं वो इससे कितने हताश हैं उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मणिपुर की घटना है। और उन लोगों के लिए जो मणिपुर से दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन उनका परिवार अगर वहाँ है, और जब उनको इस स्थिति को सुनने को मिलता है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ चल रही हैं, तो उनके दिल में क्या चीज़ें आती हैं और वो किस चीज़ की मांग करते हैं, ये हम जानने आए हैं। जंतर मंतर पर आज मणिपुर के लोग आकर धरना दे रहे हैं कि वहाँ पर राज्य जो 2.5 महीने से जल रहा है, 2.5 महीने से जो चीज़ें चल रही हैं वो सही की जाए, वहाँ पर जाँच की जाए, और अच्छे से जो व्यवहार होना चाहिए, जो वहाँ की चीज़ें सही होनी चाहिए वो किया जाए। यहाँ पर कई महिलाएं मौजूद हैं जो मणिपुर से हैं, जो अपनी बात रख रही हैं, जो अच्छे से बोल रही हैं कि जिस तरीके से काम करना चाहिए, उनसे बातचीत करवाते हैं। मैम, जो वो वीडियो आई है, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगी। सुजैन है नाम मेरी। सुजैन नाम है इनका। कुकी से आती हैं ये दोनों। जिन 2 महिलाओं के साथ वहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो भी कुकी कम्युनिटी से आती थी। जो वीडियो सामने आई है मैम, पूरा देश दहला हुआ है, इतने रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो है। मणिपुर में 2.5 महीने से अगर ये हिंसा चल रही है और इतने दिनों बाद ये वीडियो सामने आना, किसकी फेलियर दिखा रहा है? सरकार की फेलियर है और किसी का नहीं है, सरकार की फेलियर है। पहली बात तो वीडियो वायरल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ इतने महीने से नेट बंद है। अगर नेट चल रहा होता इससे भी घटिया चीज़ें निकल सकता है, अभी भी नेट बंद है। तो सीएम बहरीन का भी यही इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो 100 मामले और हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट इसीलिए बंद किया गया है। तो वो तो इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि और बलात्कार हो। सीएम जी आप बोल रहे हैं सीएम बहरीन इस चीज़ का इंतजार, तभी तो वो ऐसे ही बात कर रहा है। आप लोग लेकर आए हैं सीएम बहरीन मस्ट रिजाइन, ये बोल रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन जब वो इस्तीफे की बात करने गए थे तो यही चीज़ें सामने आई थी कि जनता ने उन्हें रोक दिया। मतलब मणिपुर की जनता नहीं चाहती कि वो इस्तीफा दें। मणिपुर की जनता, आधी जनता है जो उसके साथ, उसके जो जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सीएम के बीरेन के घर के आसपास रहते हैं, वही रोकेंगे। हम लोग तो नहीं रोकेंगे। अगर हमारी एरिया में आता तो हम लोग तो खुले रास्ते देंगे उनको कि भाई जाओ, आराम से जाओ, फूल जमा के देंगे, भाई तुम जाओ, इस्तीफा दे के आओ। इस्तीफा देने मतलब इतना आप लोग चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे, नहीं संभल रहे हैं उनसे वहाँ की सिचुएशन? उनको कुछ नहीं संभल रहा, उनसे कुछ नहीं संभल रहा। संभल रहा होता तो 2 महीने हो चुकी है ना। 2 महीने इतनी बर्बाद हो चुकी है, कितने लोगों के घर जले हुए हैं। तो फिर अभी आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, आम जनता जो वहाँ की है, आपने बोला चलो उनके सपोर्ट में जो लोग हैं सिर्फ उन्होंने रोका, जो आम जनता है उनकी क्या आवाज़ है? मुझे तो नहीं पता उनकी क्या आवाज़ है, लेकिन एक इस्तीफा की बात जो है, अगर उनको देना ही था चुपचाप अपनी स्क्वाड लेके चले जाके दे के आ जाता, है ना। तो जनता के सामने जाके दोगे तो जो उसके सपोर्टर है वो तो रोकेंगे। तो ये तो इसकी पूरा खेल है, उसकी पॉलिटिक्स है, ताकि उनका प्री प्लान है कि वो लोग उनको रोके, मैं उस गली से निकलूं और पब्लिक मुझे रोके और मैं दुनिया को दिखाऊं कि पब्लिक ने मुझे रोका हुआ है। अच्छा, प्री प्लान बता रहे हैं आप ये सब उसका। और अब जिस तरीके से ये वीडियो जब सामने आई है, जब काफ़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है, 2.5 महीने से जब से हिंसा चल रही थी, ज़्यादा कोई एक होता ना तवज्जो मिलना उस मुद्दे को, उतनी मुद्दा को तवज्जो नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही। इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे फिर आप? क्योंकि लोगों का इंसानियत मर चुके हैं, इसलिए लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अब जिस तरीके से सीधा सीधा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब 2.5 महीने पहले ये अगर हुई है घटना, तो सवाल यही आता है कि क्या वहाँ की सरकार को नहीं पता था इतना जघन्य अपराध वहाँ पर हो गया है? देखो आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, हमें क्या पता कि उन लोगों ने कहाँ रखा होगा।
जिस बंदे ने उसकी रेप किया हुआ, क्या पता उसको समोसा खिला रहा होगा जेल में, बीरेन सिंह, हमें क्या पता है ना, हमें कोई प्रूफ ही नहीं है, क्योंकि वो जिसने रेप किया वो भी मेटे ही है, सीएम भी मेटे ही है ना, तो हमें क्या पता, वो तो अपने बंदे को सपोर्ट करेगा ही। मतलब सरकार पर भरोसा रह ही नहीं गया। बिल्कुल नहीं है, सरकार तो है ही नहीं, किसी को कोई वैसे मणिपुर पुलिस को कोई पूछता ही नहीं है, गाड़ी रोक दो, 5 रुपए दे दो, वो खुश है। अच्छा, और अभी जिस प्रकार से पीएम मोदी ने भी बार बार, जो लोग यहाँ पर भी आए थे जंतर मंतर पर, पीएम मोदी चुप्पी तोड़ो के नारे लग रहे थे, अब उन्होंने पूरा बोला है कि उनके हृदय में पीड़ा है, क्रोध है, तो क्या सांत्वना मिल पाई है मणिपुर के लोगों को? उनके अंदर इतनी क्रोध होता तो एक पीएम है देश का, 1 सेकंड नहीं लगता उनको हर चीज़ ठीक करने में, है ना, लेकिन उनको करना नहीं है, बस ये एक कहने के बाद है, उसने कह दिया ताकि लोग भी सोचे कि मैं भी कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा। अगर इतनी देर से वो चुप रहेगा तो लोग तो सोचेंगे कि प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, गूंगा है, बहरा है, लोग तो यही बोलेगा, इसलिए उसने बोल दिया कि इतने ही ठीक है। मतलब ये सिर्फ बोलने के लिए बोला है? बोलने के लिए बोला, अगर वो सच में दिल से चाहता तो 1 सेकंड लगता सब कुछ ठीक करने में। अच्छा। और जितने भी सारे बंदे थे जो मॉब थे, सबकी चेहरा दिख रहा है, न्यूज़ में ये क्यों लिखा हुआ कि अननोन लोग हैं, जबकि चेहरा दिख रहा है, तो अननोन लोग कैसे हो सकता है? अननोन लोग तो वो होते हैं जिसकी चेहरा हम लोग नहीं देख पाते, जबकि सबके चेहरे साफ साफ दिख रहा है, तो अननोन लोग कहाँ से हुआ? तो आज आप लोग यहाँ पर किस मांग को लेकर आए हैं? क्योंकि सरकार पर कितना भरोसा है, कितनी उम्मीद है, वो भी हम जानना चाहते हैं। आप सड़कों पर तो आ गए हैं आज। हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि उन बेटियों को जस्टिस मिले। लेकिन सीएम जी बोल रहे हैं कि मौत की सज़ा हम चाहेंगे कि उनको फांसी तक पहुंचाएं। सीएम बीरेन के ये भाषण आ रहे हैं। देखो, अभी इम्फाल वैली में सिर्फ मेइटेइस है, ठीक है, अभी सिर्फ मेइटेइस है, हम में से किसी ने तो देखा नहीं, चलो बाद में 2-3 दिन के बाद बोल देंगे कि हमने फांसी दे दिया, वीडियो तो होगा नहीं, ठीक है, तो जो उसकी मेइटेई की कम्युनिटीज़ है वो उसकी सपोर्ट में बोलेगा कि हमने भी देखा कि उसकी मौत हो गया, फांसी दे दिया, हमें क्या पता, मतलब उम्मीद कोई नहीं बची, कुछ नहीं है। हाँ, हमें तो ये भी उम्मीद नहीं है कि उन लोगों ने दिखा दिया कि उस बंदे को बैठा दिया थाने पे, जी, जो फोटो वायरल हो रही है कि उस जिसने रेप किया उस बंदे को थाने में बैठा दिया, इतने आराम से बैठाया हुआ है ना, कोई लॉकअप में नहीं, कोई किस चीज़ नहीं, जो उसने क्राइम किया उसका बोर्ड भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही फ़ोटो दिखा दिया, वो तो क्या हर कोई दिखा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। मणिपुर के जो लोग हैं उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद सरकार से कितनी उम्मीदें बची हैं, ये आप तक पहुंचाते हैं। तो क्योंकि हम मणिपुर के लोगों से ही बात कर रहे हैं कि उनको इस हालात पर कैसा फील हो रहा है, उनको कैसे पता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीडियोज़ के जरिए देख पा रहे हैं कि मणिपुर में क्या हालात है, लेकिन इन लोगों को ग्राउंड रियलिटी पता है कि मणिपुर में इस वक्त क्या चीज़ें चल रही हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सोनी चौंगलोई। तो आप देख रही हैं, आपके जो परिजन हैं, जो परिवार वाले हैं, वो मणिपुर में हैं? हाँ, परिवार वाले सब मणिपुर में हैं। तो कैसी हालात हैं अभी उस वीडियो के आने के बाद, वहाँ पर कैसी हालात? अभी तक वो लोग सुकून से नहीं जी पा रहे। हम घर बुलाते मणिपुर को, लेकिन उसी घर में हम सुकून से नहीं जी पा रहे, उसी घर को हम घर भी नहीं बुला पा रहे हैं। सो आप देखिए, अगर हम घर को घर नहीं बुला पाएंगे तो हालत कैसी होगी वो जगह। 2.5 महीने से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, पूरा देश देख तो रहा था, लेकिन इतनी उनको खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। वीडियो सामने के आने के बाद स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे बाकी केसेस या बाकी लड़कियों के साथ क्या हो रहा होगा। अभी तक तो बस आपने वो वायरल वीडियो देखा है, बहुत सारे अनकवर्ड स्टोरीज है, अनकवर्ड टेस्टिमनीज है जो अभी तक खुलासा में नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों को विमेन को मर्डर किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, बहुत सारे लोग स्टोरीज अभी तक अनकवर्ड है, इसलिए आपको नहीं पता। बाद में जब इंटरनेट वो खोलेंगे ना, इंटरनेट भी उन्हीं के हाथ में है, स्टेट के हाथ में है। जब ये इंटरनेट शटडाउन ओपन होगा तो आप देखना और भी स्टोरीज आपको मिलेंगे, और बहुत सारे अनकवर्ड, मतलब जो भी जो भी इंसिडेंट्स है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं किया है, वो भी टेस्टिमनीज आप सुनेंगे बात। और ऐसे घटिया तरीके से उनको जानवरों की तरह हमें ट्रीट किया जा रहा है। उनको सबको पता है, सरकार को भी पता है, लेकिन वो लोग चुप रहे हैं। तो क्या अभी सरकार से उम्मीद बची है जनता में? कुछ भी लगता है कि सरकार कर पाएगी, क्योंकि 2.5 महीने से तो कुछ नहीं कर पा रही है। टू बी ऑनेस्ट, स्टेट गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम सेंटर इंटरवेंशन के लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़
सेंटर में जो भी है हमारे बात सुनिए, हमारे क्राइज को सुनिए और फिर हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दिला दीजिए अभी के अभी, एट द अर्लीस्ट। वी रियली नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम दीज पीपल। आपने सेंटर की बात की, मोदी जी ने अपने भाषण में बोला कि उनके हृदय में पीड़ा है, उनको क्रोध है, गुस्सा है इस चीज़ से। क्या लग रहा है कि इन भाषण से जो उन्होंने बयान दिया अब कुछ हालात सुधरेंगे 2.5 महीने में? हाँ, निकलते हैं। अभी तक उन्होंने बस स्टेटमेंट रिलीज किया है। सो आपको पता है कि बातों से कुछ नहीं होता, यू हैव टू एक्ट आउट। सो नो, वी डोंट बिलीव एनीथिंग विल हैपन अनटिल एंड अनलेस द एक्शन इज टेकन। एक और लास्ट सवाल बस आपसे जानना चाहूँगी, बीच में खबरें आई थी कि जो आपके सीएम हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं बीरेन जी, वो इस्तीफा देने जा रहे थे लेकिन वहाँ की जनता ने उन्हें रोक दिया। क्या जनता चाह रही है, जनता के मन में क्या है मणिपुर की? सच में बोलूं तो इट्स ऑल एन एक्ट, ड्रामा है ये, ड्रामा। द फैक्ट दैट ही वाज अबाउट टू रिजाइन एंड ही स्टॉप्ड बिकॉज the people there stopped him. It's all a drama, it's all an act, pre-planned. Like this ethnic violence he had also planned the resignation thing. मतलब आप बोल रहे हैं कि जो हिंसा चल रही है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष द्वारा प्लानिंग चल रही है? It is pre-planned. आप देखोगे तो गन लाइसेंस के इश्यू मणिपुर में सबसे हाईएस्ट है पूरे नॉर्थ ईस्ट में। आप देखिए, और जैसे मेते मिलिटेंट्स या मेते मॉब्स हमें अटैक कर रहे हैं, उनके पास इतने सोफिस्टिकेटेड गन्स कैसे आया है ना? सो इट्स ऑल प्री प्लान, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो बस एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे भारत की जनता को, उनसे कैसे सपोर्ट मांगना चाहेंगे? तो भारत की जनता को प्लीज़, योर वॉइस मैटर्स, योर ओपिनियन मैटर्स एंड वी ऑल नीड योर हेल्प। यूनिटी से ही सब कुछ हो सकता है। आप लोग हमारे साथ, प्लीज़ कम विद अस, प्लीज़ जॉइन अस। ओनली देन हमें ये सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें ये न्याय मिलेगी, हमें ये जस्टिस मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये मणिपुर के लोगों की आवाज़ है जो बार बार एक ही गुहार लगा रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए, जो हिंसा वहाँ पर चल रही है उसको रोका जाए और एक जो शांति का माहौल है मणिपुर में आखिरकार कब बरकरार होगा। जनता के मुद्दे इसी प्रकार आप तक पहुँचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।